ठीक है, वनस्पति रचना व कार्य। तो हेलो, एक मिनट, एक मिनट, आवाज आ रही है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। जिसको आवाज नहीं आ रही है प्लीज रिफ्रेश कीजिए या फिर एक बार बाहर निकल के वापस लॉग इन कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। So we are going to study in detail about kingdom planting। ठीक है, ये लेसन आपको हेल्प करेगा प्लांट्स को इजीली आइडेंटिफाई करने में। जो आपके सराउंडिंग्स में प्लांट्स है उसे इजीली आइडेंटिफाई करने। हम कुछ प्लांट्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स और वो स्ट्रक्चर के फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्स यानी कि उनके ऑर्गन्स, जैसे हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, राइट, हमारा आर्म, हमारे लेग्स, और उनके एक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो वी वुड ट्राई टू स्टडी दैट। ओके, तो ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ, स्टार्ट कैसे होता है किसी भी चीज का? बर्थ से, राइट, और एंड होता है डेथ से। तो वैसे ही प्लांट्स के साथ भी है, दे स्टार्ट विथ बर्थ, दैट इज विद द सीड। ठीक है, वो उनकी जो ग्रोथ होती है वो सीड से होती है, राइट। और सीड के कैसे होता है कि दो पार्ट्स निकलते हैं। ठीक है, सीड को अगर आप ऐसे ही रख लो अपने टेबल पे तो उसका कुछ प्लांट नहीं बनने वाला। सीड का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ओके, और एक मिनट, ये पीडीएफ ऐसी क्यों? हाँ, सीड का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसे सॉइल में रखना पड़ता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स देने पड़ते हैं, और एक उसका सूटेबल एनवायरमेंट मिल गया तभी जाके सीड जो बनता है वो प्लांट में डेवलप होता है। दैट सीड डेवलप इनटू प्लांट। और सीड का अभी देखते हैं प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, तो सीड्स को दो हिस्से आते हैं, दो ऑर्गन्स कह सकते हैं, डेवलपिंग ऑर्गन्स जो स्टार्ट होते हैं। पहला एक है रेडिकल और एक है प्लीम्यूल। ठीक है, एक है रेडिकल और दूसरा है प्लीम्यूल। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रेडिकल इज फर्स्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड द रेडिकल। राइट, सीड का जो भी पार्ट जो जमीन की तरफ ग्रो होना लगे, जो जमीन की तरफ डेवलप हो रहा है, जो सॉइल के डायरेक्शन में, जो अर्थ की तरफ डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसे हम रेडिकल कहते हैं। और जो एंड अ पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द प्लीम्यूल। प्लीम्यूल, ओके। द पार्ट विच ग्रोज अबव द सॉइल, मतलब जो सॉइल के अबव यानी सनलाइट के, सन के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, उसे प्लीम्यूल कहते हैं। ओके, मराठीमध्ये पण समजून घेऊया। मराठीमध्ये मी जस्ट ट्रान्सलेट करणार, दॅट इज रॅडिकलला आदिमूळ असं म्हणतात आणि प्लीम्यूलला अंकुर असं म्हणतात। आदिमूळ जमिनीच्या तरफ ग्रो करतो, वाइल अंकुर हे काय करतं, जमिनीच्या वरती। ओके, मेरा लेक्चर का एक रूल है कि आप हमेशा एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठेंगे, राइट, और जो भी बातें हैं वो रफली नोट करते जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सब लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे। ओके, क्योंकि ये जो लेसन है वो बायोलॉजी में आता है, राइट, वेरी गुड, यस। तो ये जो लेसन है वो बायोलॉजी में आता है। बायोलॉजी में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज रहते हैं। टर्मिनोलॉजीज म्हणजे बहुत बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, और बहुत सारे नए नए वर्ड्स रहते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं है, और ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिन्हें हमें प्रोनाउंस भी नहीं करना आता। वाई? बिकॉज बहुत कुछ कुछ वर्ड है ना लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। लैटिन लैंग्वेज तो एकदम ये अलग ही लैंग्वेज है, हमने कभी पढ़ी नहीं है। यस, वी स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो इंग्लिश के वर्ड्स ठीक है, लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू to listen to me very carefully और
हर एक टर्मिनोलॉजी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, और जितना ज्यादा आप रीड करें उतना बेहतर बायोलॉजी के लिए। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। सॉरी फॉर बीइंग लेट। ओके, नो प्रॉब्लम, वी हैव जस्ट स्टार्टेड and we have discussed till now about radical and plumule. Okay, let me introduce again for you. We are starting lesson number 2, that is plant structure and function. हम लोग इसमें किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स और उस स्ट्रक्चर्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अगर मेरी आवाज कटती है तो आप लोग प्लीज उसी वक्त ऐसे कमेंट कर लेना, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, अभी ऑडियो क्लियर आ रही है ना? राइट। So we discussed about radical and plumule. So radical is the part of seed which grows towards the soil, that is towards the earth, or plumule is a part of the seed which grows above the soil. Okay. अभी ये जो radical है ना, आदि मूल, ये ग्रो होते होते इसका क्या बनता है? रूट। दैट रेडिकल गेट्स डेवलप्ड इनटू रूट। ओके, रूट आपको पता है, देखा है रूट आपने बहुत बार। रूट के फंक्शंस भी आपको बहुत सारे पता होंगे। तो रूट कुछ ऐसा दिखता है, इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। तो दिस रेडिकल गेट्स डेवलप्ड इनटू रूट, अभी के लिए याद रखना है। और जो प्लूमुल है वो डेवलप होता है स्टेम में। ठीक है, स्टेम में। ओके, तो रेडिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू रूट एंड द प्लूमुल गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टेम। ठीक है, अभी हम लोग रूट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमें कैसा है कि कुछ भी पढ़ना हो ना, कुछ भी टॉपिक पढ़ना हो, कुछ भी ऑर्गन्स पढ़ना, तो उसे क्लासिफाई करने में बहुत मजा आता है। मजा आता है यानी क्लासिफाई करने से बहुत इजी पड़ जाता है हमें स्टडी करना। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना चाहा, बायोलॉजिस्ट लोगों ने, तो उसे स्टडी करना इजी करने के लिए क्लासिफाई किया। क्लासिफाई कैसे किया? 5 किंगडम्स के अनुसार, राइट? प्लांटी, मोनेरा, एनिमेल, प्रोटिस्टा एंड ऑल। तो रूट्स को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 2 बेसिक पार्ट। ओके, तो वन इज टैप रूट एंड द सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट। पहिला ग्रुप है टॅप रूट, मराठीमध्ये याला सोट मुळं म्हणतात, आणि दुसरा आहे फायब्रस रूट, मराठीमध्ये याला तंतुमय मुळे म्हणतात, तंतुमय मुळे। ठीक है, ये टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में डिटेल में डिफरेंस लोग जान लेंगे। तो ओके, उसी से ही मैं बताता हूँ आपको रूट्स के पार्ट। ठीक है, तो पहले तो समझ लेते हैं टैप रूट। अभी जो फिगर 2.2 आपको दिख रही है पीडीएफ में, दैट इज अ टैप रूट। ठीक है, तो roots of some plant produce secondary roots that grow obliquely and spread far and wide in the soil. Roots support the plant. This type of root is called a taproot. What is meaning of radical? Okay. Radical is a part of the seed, ठीक है, जो डेवलप होता है रूट में. ठीक आहे, इसलिए त्याला मराठीमधनं बघा, मराठी वर्ड आहे ना त्याचं, त्याला आदिमूळ म्हणतात. आदिमूळ, मुळाच्या आधी. ओके, मुळाच्या आधी काय होता? तो रॅडिकल होता, आणि रॅडिकलचा तो डेव्हलप झाला मोठा, एकदम छोटा रॅडिकलचा डेव्हलप झाला मुळामध्ये. ठीक है, तो आपने स्प्राउट्स भी देखा होगा, ग्रेन्स देखे रहेंगे, अगर हम लोग पानी में डालते हैं, जैसे मटकी, बिरड, ये जो स्प्राउट्स है पाणी में डालते तो त्यांना मोड येतं. मोड तुम्ही आईकडनं ऐकलं असेल, मोड येतं त्यांना. सो दॅट इज नथिंग बट ग्रोइंग ऑफ प्लूमुल एंड रैडिकल. ठीक है, उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिली, तभी रैडिकल और प्लूमुल डेवलप होने लगे वो सीड से, राइट? Okay, I hope your doubt is clear now. So I was talking about, okay, let's go detail in about taproot. Let's understand in detail about taproot. So taproot जो होता है
उसमें एक प्राइमरी रूट होता है। ओके, जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये जो है वो नीचे तक आ रहा है पूरा, ये एक प्राइमरी रूट होता है। ओके, इसे मदर रूट भी कहते हैं। ओके, ये कैसा होता है कि जमीन के सरफेस पे एकदम जाड़ा होता है, और जैसे जैसे नीचे जाता है, ये जैसे जैसे नीचे जाता है उसका साइज जो है वो कम होते जाता है, और दैट इज कॉल्ड टेपरिंग। जो साइज कम होना है ना, उसे कहते हैं टेपरिंग। ठीक है, और ये टेपरिंग वर्ड से ही इसका नाम आया है टैप रूट। ठीक है, तो ये मदर रूट हो गया, इसे प्राइमरी रूट भी कहते हैं, मदर रूट भी कहते हैं। अभी उसके साइड से डेवलप होने लगते हैं सेकेंडरी रूट। ओके, ये प्राइमरी रूट को लेकर ही जो आप ब्रांचेस जैसे देख रहे हो, ब्रांचेस जैसे, उससे उससे कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, ये सेकेंडरी रूट्स कैसे ग्रो करते हैं? ऑब्लिकली। ये ऑब्लिकली का मीनिंग क्या है कि एक एंगल पर ग्रो करते हैं। ओके, इंक्लाइंड एंगल। ठीक है, ऑब्लिक का मीनिंग, ये ऑब्लिक वर्ड का मीनिंग होता है एंगल। ठीक है, तो आप देख रहे रहेंगे ये जो सेकेंडरी रूट है, ये प्राइमरी रूट के कुछ एंगल में, आपने ज्योमेट्री में एंगल्स के बारे में पढ़ा रहेगा, तो कुछ एंगल पे ये ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर ये परपेंडिकुलर ग्रो होने लगे यानी कि हॉरिजॉन्टल, उसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। ओके, अभी ये समझने की जरूरत नहीं, जस्ट उसे ऑर्थोगोनल कहते हैं। और ये जो अगर कुछ एंगल पे, कुछ डिग्री एंगल पे अगर ग्रो करने लगे तो उसे ऑब्लिक कहते हैं। तो दे ग्रो ऑब्लिकली, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से फिर और टर्शियरी रूट्स भी आते हैं। ओके, जैसे कि प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट बाहर निकल रहे, ऐसे ही सेकेंडरी रूट से और टर्शियरी रूट्स भी आते हैं। यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन टर्शियरी रूट्स भी रहते हैं। ओके, और टर्शियरी रूट से फाइनली रूट हेयर आते हैं। क्या आप एकदम छोटे छोटे धागे जैसे दिख रहे हैं? कैन यू सी दिस thread like structures or fiber like structures that are known as root hairs? Yes, root hairs. ठीक है, root hair like processes near the root tips, these are called as root hairs. Okay, और प्राइमरी रूट के बारे में बता रहा था कि प्राइमरी रूट टेपर होते जाता है, राइट? तो एक पॉइंट पे टेपर होना उसका रुक जाता है, और वो डेवलप होता है रूट टिप में। ठीक है, उसके आगे वो ग्रो नहीं करता। हेलो, इज माय ऑडियो क्लियर? चलो ऑडियो चेक करते हैं एक बार। हेलो, यस, ओके, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट, कैन यू स्पीक लाउडली? ओके, आई विल ट्राई। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट कैसे टेपर होते जाता है, और वो डेवलप होता है, लास्ट में रुक जाता है रूट टिप पे। ओके, उसके आगे एंड है, उसके आगे वो ग्रो नहीं होता। और रूट टिप पे एक रूट कैप करके रहता है। ठीक है, रूट टिप पे रूट कैप करके रहता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को, जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को, राइट? ठीक है, अभी कुछ मराठी ट्रांसलेशन देख लेते, जैसे कि रूट हेअरला म्हणतात मूलरोम. ओके, मूलरोम कशावरती असतात? सेकंडरी रूट्स वरती असतात. ठीक आहे, आणि हे जे रूट कॅप आहे त्याला मूल टोपी म्हणतात, मूल टोपी. ओके, दिस इज ब्रेकिंग. हॅलो, can everyone hear? Hello, no clear. Okay, everyone comment. No, it's clear. Okay, इसका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अभी क्या करना है ना, अभी पेन लेना है और दो कॉलम बनाना है. ओके, एक टैप रूट और एक फाइब्रस रूट का. ठीक है, मैं दोनों अभी एक साथ बताते जाऊंगा. ऑलराइट, पेन और बुक लिया सबने?
और दो कॉलम बनाना, टैप रूट एक में लिखना और एक में लिखना फाइब्रस रूट, ठीक है। एंड देन वी विल नाउ डिफरेंशिएट, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन की, जस्ट अ मिनट, ओके। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं फाइब्रस रूट का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे मैंने टैप रूट का एक इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे ही फाइब्रस रूट का इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। तो टैप रूट हमने देखा कि एक मदर रूट होता है, प्राइमरी रूट होता है, उससे सेकेंडरी रूट्स आने लगते हैं, फिर टर्शियरी रूट्स आने लगते हैं, ठीक है। एकदम सिस्टमैटिक वे में कुछ ग्रो हो रहा है। फाइब्रस रूट्स ऐसे नहीं है। फाइब्रस रूट्स आर जस्ट क्लस्टर ऑफ फाइबर, ठीक है। फाइब्रस रूट्स में रेडिकल और प्रिमूल वाला कंसेप्ट नहीं, ओके। हमेशा याद रखना, फाइब्रस रूट्स में रेडिकल और प्रिमूल वाला कंसेप्ट नहीं। फाइब्रस रूट्स आर क्लस्टर ऑफ फाइबर्स, थ्रेड लाइक फाइबर्स कमिंग आउट ऑफ वन पॉइंट, ठीक है। तो बहुत ही रैंडम आपको दिखेगा ये, ओके। मतलब ग्रास देखा है आपने कभी, ग्रास एक ही पॉइंट से उभरी है ऐसे एकदम रैंडमली, वैसे ही आपको दिखेगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल है अनियन का, अगर आप फिगर देख पा रहे हो तो ऐसा कुछ फाइब्रस रूट दिखता है, ऑलराइट। अभी मैंने फाइब्रस रूट का एक इंट्रोडक्शन दिया, तो अभी स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, ओके। डिफरेंस देखते हैं। तो टैप रूट्स ग्रो फ्रॉम डाइकोटिलेडोनस प्लांट, डाइकोटिलेडोनस, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, पढ़ लो। दस देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. Dicotyledonous plants have tap roots, while monocotyledonous plants have fibrous roots. ये dicotyledonous एक डिफिकल्ट वर्ड है, इसे डाइकॉट्स भी बोलते हैं, डाइकॉट्स हम लोग शॉर्ट में डाइकॉट्स भी बोलते हैं, मोनोकॉटिलेडोनस को मोनोकॉट्स बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो आणि मराठीमध्ये डायकॉट्सला म्हणतात द्विदल, द्विदल दोन दलाचे, आणि मोनोकॉट्सला म्हणतात एक दल, ठीक है। अभी के लिए इट इज हार्ड टू प्रोनाउंस, यस आई नो इट इज वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, लेकिन हमको प्रोनाउंसिएशन से नहीं लेकिन स्पेलिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो डाइकोटिलेडोनस, ओके। ट्राई करो प्रोनाउंस करने का, और इम्पोर्टेंट चीज है स्पेलिंग। स्पेलिंग तो कैसे याद रहेगा, जब आप बहुत बार लिखोगे तभी, राइट। तो टैप रूट डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट सीड रहता है, डाइकॉट सीड से ग्रो करते हैं। फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट सीड, ओके। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में फर्क समझाता हूँ। कॉटिलेडन ये वर्ड का अर्थ है, कॉटिलेडन, ओके। डाई को हटा दो, कॉटिलेडन, इसका अर्थ है फर्स्ट सीड लीफ, ओके। पहले सीड का सबसे पहला पत्ता, ठीक है। सीड का सबसे पहला पत्ता, तो सीड के अंदर है ना लीव स्टार्ट, लीव्स है ना, अपने पत्ते जो रहते हैं वो ग्रो करने स्टार्ट करते। तो जो सीड के अंदर एक ही पत्ता आता है, राइट, द सीड विच कैन बी डिवाइडेड इन टू, ओके। तो जो सीड के अंदर एक लीफ आता है उसे मोनोकॉट कहते हैं। ऑयल अगर दूसरा एक सीड है जिसमें दो पत्ते आ रहे हैं, दो लीव्स आ रहे हैं, तो उसे डाइकॉट कहते हैं, ठीक है। और टैप रूट मोस्टली डाइकॉट जो प्लांट है, डाइकॉट्स के जो सीड है वहीं पे आप ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, और फाइब्रस रूट्स है वो मोनोकॉट सीड में ही ऑब्जर्व करने मिलते हैं, ऑलराइट। जो सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड पॉइंट टैप डिफरेंस का है, that is in taproot there is one long and strong root which is known as primary root or mother root, ठीक है। in taproot there is one long and strong root, okay, which is primary root और secondary root, सबसे बड़ा रहेगा वो रूट, ओके। और उसके बाद में सब छोटे छोटे रहेंगे। while in fibrous there is no one long and strong root, but there are cluster of slender roots, ठीक है।
एक मिनट, क्लस्टर ऑफ स्लेंडर, एक मिनट में रिपीट करो। तो इन फाइब्रस रूट, देयर आर क्लस्टर ऑफ स्लेंडर रूट। क्लस्टर मतलब बहुत सारी चीजें एक ही पॉइंट पे, अगर एक ही हाथ में अगर पकड़ लो तो उसे क्लस्टर कहते हैं। ओके, और इसमें कोई भी एक ऐसा प्राइमरी बड़ा रूट नहीं रहेगा, इसमें सभी रूट रहेंगे ऑलमोस्ट सेम साइज के रहेंगे। ठीक है, जो आपको दिखेंगे एक ही पॉइंट से उग रहे हैं, एक ही पॉइंट से डेवलप हो रहे हैं। ओके, और सिलेंडर का मीनिंग होता है पतले। ठीक है, सिलेंडर का मीनिंग होता है पतले, पतला, बारीक, असना बारीक। ठीक है, हो गया क्लियर? सेकेंड पॉइंट, दैट वाज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज टैप रूट हैव रूट कैप। ओके, और फाइब्रस रूट डू नॉट हैव रूट कैप। ओके, ये एक सिंपल पॉइंट था। टैप रूट को रूट कैप होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें रूट टिप होती है, और एक ही प्राइमरी रूट होता है, उसको रूट टिप होती है, और फाइब्रस रूट्स को कोई रूट कैप नहीं होता। ओके, फोर्थ पॉइंट है इट डेवलप्स फ्रॉम, टैप रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। ओके, मैंने बताया था कि जो टैप रूट है तो रेडिकल और प्लीमोल वाला कंसेप्ट तो सिर्फ टैप रूट के लिए, ओके, फाइब्रस रूट के लिए नहीं। ठीक है, so that's why tap root develops from radical, while fibrous roots develop from bottom of stem। ठीक है, तो ये कैसे है कि स्टेम से ही डायरेक्ट, जो सीड है, स्टेम सीड से ही डायरेक्ट, मतलब रेडिकल ऐसा कुछ ऑर्गन नहीं रहता, डायरेक्ट रूट्स ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, सीड से ही एक एक ऐसा ऑर्गन आपको आया नहीं मिलेगा रेडिकल जैसे, जैसे एक कोई तो आ रहा है, यहाँ पे रेडिकल देखा था हमने, एक ही आ रहा है ऑर्गन, ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स आ रहे हैं और जो ग्रो करेंगे। और मले पासी सांगा, सॉरी आर्या भूपी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू सर। मले पासी सांगा, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट? ओके, तो फाइब्रस रूट्स का ये कंसेप्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, है कि नेक्स्ट पॉइंट वही है कि जो टैप रूट्स में है उसमें प्राइमरी रूट्स रहते हैं, सेकेंडरी रूट्स रहते हैं, एंड टर्शियरी रूट्स रहते हैं। राइट, प्राइमरी रूट रहता है और एक प्राइमरी रूट रहेगा, उसको जोड़ के सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स ऐसे रहेंगे। while there is in fibrous roots there is no such difference in size, all are equal in size। ठीक है, इसके टैप रूट के एग्जाम्पल क्या है? मैंगो ट्री, टोमेटो ट्री, टोमेटो प्लांट के। और फाइब्रस रूट्स के कुछ एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो अपना गवत, ग्रास, ठीक है, राइस, व्हीट, कॉर्न। ऑलराइट, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट्स। और एक मेन डिफरेंस है, टैप रूट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एक मिनट मुझे टाइप करने दो, ये रेटिकुलेट वेनेशन ये होता है टैप रूट में। और अभी के लिए नाम समझ लो, मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये क्या है। और फाइब्रस रूट वाले प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है। व्हाट इट मीन्स? यस, ये मैं कवर करूंगा जब मैं लीफ पढ़ा रहा रहूंगा। अभी मैं थोड़ी देर में लीफ में स्टार्ट करूंगा। ओके, अभी के लिए लिख लो सिर्फ, रेटिकुलेट वेनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन टैप रूट वाले प्लांट एंड पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन fibrous root plant। Okay, so that was all about tap root and fibrous root। all right, अभी यहाँ पे adventitious root, ये एक वर्ड दिख रहा है, अभी इसे समझते हैं। So plants like maize, sugarcane, sorghum have two types of roots। Some roots are underground, whereas some grow from the stem just above the soil। The latter are called adventitious roots। Okay, तो मैं एक इमेज दिखाता हूँ अभी।
इमेज से क्या दिख रही है? तो एडवेंटेशियस रूट कुछ ऐसे होते हैं। ओके, तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि रूट सिर्फ सॉइल में ही पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, रूट्स स्टेम से भी निकलते हैं, कुछ रूट्स तो ब्रांचेस से भी निकलते हैं, कुछ रूट्स सॉइल में नहीं बल्कि सॉइल से ऊपर निकलते। ओके, so these are all modifications of roots। ये जो ब्रांचेस से निकलना, स्टेम से निकलना, फिर सॉइल से ऊपर ग्राउंड में नहीं जाना बल्कि ऊपर जाना। यस, आई विल टेल यू द एग्जांपल। आई विल टेल एवरी एग्जांपल। एडवेंटेशियस रूट्स पहले समझ लो कि एडवेंटेशियस रूट्स जो है ये स्टेम से निकलते हैं। एक स्टेम है और इस स्टेम से ऐसे बाहर निकल के जमीन में जा रहे हैं। ठीक है, नाउ ये एडवेंटेशियस रूट्स के एग्जाम्पल अगर बताने चाहूँ तो दीज आर मेज, शुगर कैन, सोरगम। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हुए। ठीक है, देखते हैं इसी मॉडिफाइड रूट्स जो है कौन से टाइप्स कर रहे थे। ओके, इसमें से एक तो हो गया एडवेंटेशियस रूट जो स्टेम से निकल के सॉइल में जा रहा है। पैरेलल वेनेशन, ओके, yeah, I will talk about parallel venation. Okay, its definition can you tell? किसका definition? Advantageous roots का? Okay, so it's nothing. See, advantageous roots are roots which are coming out of stem or which are growing out from the stem and going into the soil. ओके, बेसिकली रूट्स जो होते हैं वो सीड से निकल के रूट सॉइल में जाते हैं। जो एडवेंटेशियस रूट्स है विच ग्रोज आउट ऑफ द स्टेम। ऑलराइट, और स्टेम्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली किधर से ये रूट्स आते हैं। तो ये नोड से आते हैं। ओके, तो एडवेंटेशियस रूट्स आर दोज रूट्स विच ग्रोज आउट फ्रॉम द स्टेम। सर, कैन यू शो द इमेज ऑफ रूट दैट केम आउट ऑफ द ब्रांच? ओके, मैंने जो अभी इमेज बताया था वो स्टेम से आ रहा था, वो एडवेंटेशियस रूट्स का एग्जाम्पल था। ऑलराइट, जो ब्रांच से आ रहा है वो उसका एग्जाम्पल हो गया बानियन ट्री, वडाचं झाड। ठीक है, तुम्हें बघितलं असेल। ओके, तो मैं अभी बताऊंगा, अभी आपको इमेजेस ही देखना है। अभी मॉडिफाइड रूट्स के बारे में बात करें तो मैंने जैसा बताया कि कुछ हवा से, कुछ ब्रांचेस से आते हैं। ठीक है, कुछ सॉइल के ऊपर उगते हैं। तो ये सब जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है रूट्स का। अभी ये ऐसा क्यों करते हैं, सर? आई हैव रिटर्न द डेफिनेशन यू टोल्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं इससे बेहतर डेफिनेशन मिलने का। मैं तो अपने वर्ड्स में बताता हूँ जो मुझे कॉन्सेप्ट समझा। ऑलराइट, लेकिन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे? मॉडिफाइड रूट्स के बारे में। ओके, तो इसके मॉडिफाइड रूट्स क्या क्या है देखते हैं। एरियल रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, रनर्स और ब्रीदिंग रूट्स। अभी एक एक बताऊंगा मैं। ओके, अभी कमेंट्स नहीं करना प्लीज, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, जस्ट सुनेगा। ओके, तो पहले देखते हैं एरियल रूट्स क्या है। आई वॉज टेलिंग यू फर्स्ट कि मॉडिफाइड रूट्स क्यों आते हैं। तो मॉडिफाइड रूट्स कम बिकॉज टू डू सम एक्स्ट्रा फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि एक ट्री है या प्लांट है, उसे एक सपोर्ट देना सॉइल में से पानी खींचना और न्यूट्रिएंट्स खींचना। ये एक बेसिक फंक्शन होता है रूट का। अभी इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन या फिर ये जो बेसिक फंक्शन है वो एक रूट नहीं कर पा रहा है, तभी ये मॉडिफिकेशन कर लेते, यानी कि ये अडेप्ट कर लेते एनवायरमेंट के और हैबिटेट के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो देखते हैं कि ये क्या क्या मॉडिफिकेशन।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरियल रूट्स, तो एरियल रूट्स का इमेज दिखाना चाहूंगा तो इट्स बानियन ट्री, ठीक है। एरियल रूट्स जो होते हैं वो जो ट्रीज के ब्रांचेस है, राइट, ब्रांचेस से ग्रो करना शुरू करते और सॉइल की तरफ जाते। वाई, नाउ वाई, क्वेश्चन इज वाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बानियन ट्री जो है ना बहुत ही बड़ा है वेट में, साइज में, ठीक है। इसके जो रूट्स है, जो प्राइमरी रूट्स है जो सॉइल में जा रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं होते हैं उससे सपोर्ट करने में, राइट। तो बायोलॉजिस्ट हैव गिवन दिस एज अ वन रीजन ऑफ banyan tree having aerial roots, ऑलराइट। banyan tree के एरियल रूट्स को प्रॉप रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है, PROP, प्रॉप रूट्स। ओके, आई विल डू अ समरी स्वाति। हमने अब तक ये हम लोग किंगडम प्लांटी में प्लांट्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और अभी हम लोग रूट्स पढ़ रहे हैं, ऑलराइट। मैं बाद में समरी या फिर अगले लेक्चर में एक रिवीजन भी लूंगा, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप देख भी सकते हो बाद में, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो दॅट वॉज ऑल अबाउट एरियल रूट्स, ठीक आहे, प्रॉप रूट। मराठीमध्ये एरियल रूट्सला हवाई मुळे असं म्हणतात, ऑलराइट, आणि ऍडव्हेंटेजेस रूट्सला आगंतुक मुळे असं म्हणतात, ठीक है। नाउ दूसरा दिया स्ट्रीट रूट्स। स्ट्रीट रूट्स, स्ट्रीट रूट्स क्या रहता है? अगेन द सेम, जो मैंने एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जांपल बताया, दैट इज नथिंग बट स्टील रूट्स। ओके, एडवांटेजेस रूट्स का जो एग्जांपल बताया दॅट इज नथिंग बट स्टील रूट्स, त्याला मराठीत आधारमुळे असं म्हणतात। अगेन दैट इज फॉर द सपोर्ट ऑफ द ट्री। ओके, नेक्स्ट इज रनर्स, ठीक है। अभी रनर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो आप इमेज देख रहे हैं, तो ये है रनर्स जो स्टेम से ग्रो करना शुरू करते हैं, मराठीत धावती मुळे असं म्हणतात। और ये स्टेम से ग्रो करना शुरू करते हैं और क्लोन कर लेते। नाउ व्हाट इज क्लोनिंग? CLONE, क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब जो प्लांट है उसे अपने जैसा ही और एक प्लांट बनाना, बेसिकली रिप्रोड्यूस करना। तो रूट का एक फंक्शन हो गया रिप्रोड्यूस करना भी। जो मॉडिफाइड रूट्स है, तो ऐसा नहीं मत समझो कि रूट सिर्फ सपोर्ट के लिए और पानी खींचने के लिए होते हैं, नहीं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर रेस्पिरेशन, दे आर ऑल्सो यूज फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रनर रूट्स क्या करते हैं? रनर रूट्स क्या करते हैं कि अपने जैसा एक क्लोन बता करते हैं। हाई टच नॉट नेक्स्ट लेक्चर। You will get the recorded videos. I will talk to sir. The recording is going on, okay? और मैं एक रिवीजन भी कर लूंगा, लास्ट के 5 मिनट में एक मैं रिवीजन कर लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ओके? ऑलराइट, तो दैट वाज अबाउट रनर्स। चौथा है ब्रीदिंग रूट्स, ओके, इसे निमॅटोफोर्स भी कहते हैं आणि मराठी त्याला म्हणतात श्वसनमुळे, ऑलराइट। ये जो मैं बता रहा था ना, जो सॉइल के ऊपर आते हैं, नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाते हैं, स्टेम्स के अलॉन्ग ग्रो करने लगते हैं, वही है ब्रीदिंग रूट। दीज आर ब्रीदिंग रूट्स, ओके। और इनका काम ये होता है रेस्पिरेशन करना, एयर ब्रीथ करना, ठीक है। तो एयर की ये रूट्स आपको देखने मिलेंगे मार्शी लैंड में, जहाँ पे मार्शी लैंड है, जहाँ पे एयर की कमी होती है, और ग्राउंड में एयर की कमी होती है। और इसका एग्जाम्पल है मैंग्रोव। आपको पता है मैंने ये बात भी कर ली है एडेप्टेशन में, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट रूट्स। मैं आपको यूट्यूब पे एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, दैट इज स्पिनच टाइम लैप्स, ठीक है। यूट्यूब का चैनल नेम है जी फेज, स्पिनच टाइम लैप्स, ओके। वो वीडियो में
पूरा एक प्लांट सीड से लेके एक प्लांट तक डेवलप कैसे हो रहा है, एक बहुत अच्छा वीडियो 4 मिनट का वीडियो लेक्चर के बाद देख लें, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू स्टेम। Okay, I cannot share the link now. You can watch the video on YouTube, all right? So let's go on STEM, ठीक है। तो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं स्टेम और ट्रंक में डिफरेंस क्या है। बहुत बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है और एक ही समझ लेते हैं। तो ट्रीज, what is the name? I have typed the name, spinach time lapse, all right? तो स्टेम वर्सेस ट्रंक, ओके, ये वही चीज हो गया ट्री वर्सेस प्लांट। ओके, तो ट्रीज रहते हैं जो कि बड़े साइज रहते हैं, दैट दे हैव ट्रंक, ऑलराइट। और जो प्लांट रहते हैं, छोटे प्लांट, वनस्पति में स्टेम्स होते हैं, स्टेम होता है, ठीक है। इस स्टेम से, स्टेम डज नॉट हैव ब्रांचेस, डू नॉट हैव ब्रांचेस, ऑलराइट। उनको डायरेक्टली, they directly support leaves and flowers. Okay, stems do not have branches, they directly support leaves and flowers. They have petioles, उन्हें स्टॉक होता है, स्टॉक। पेटियोल्स के बारे में हमने बात किया था फर्स्ट लेसन के, मैं बताऊंगा वापस। और ट्रंक्स जो होता है, ट्रंक जो होता है, they have branches and those branches support leaves and flowers, all right। ठीक, ये एक बेसिक डिफरेंस हमें पता रहना चाहिए ट्रंक और स्टेम में, ओके, ऑलराइट। और अभी देखते हैं स्टेम के जो पार्ट्स है उसे जान लेते हैं, स्टेम के पार्ट्स क्या है। तो स्टेम जो है, सॉरी, जो लीव्स ग्रो कर रहा है, या फिर मैंने एडवेंटेजेस रूट, सर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वीडियो चैनल? यूट्यूब के चैनल का नाम है जी फेस, ओके, GPHASC, जी फेस, ठीक है, ओके। तो जो लीव्स होते हैं वो नोड्स से ग्रो करते हैं, ओके। नाउ व्हाट आर नोड्स? सी नोड्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स, आप समझ सकते हैं, ऑलराइट। और दो नोड्स के बीच में का अंतर, जो डिस्टेंस होता है, उसे इंटरनोड कहते हैं। कि जो भी हिस्सा दो नोड्स के बीच में का है उसे इंटरनोड कहेंगे, ऑलराइट। और नोड्स होते हैं वो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप, कनेक्टिंग पॉइंट्स है इंटरनोड के, ऑलराइट। और ये जो नोड्स है उसी से स्टॉक डेवलप होता है, ऑलराइट। एंड दैट stalk then gets developed into leaves or flowers, ठीक आहे। that was all about stem. नोड्सला मराठीमध्ये पेरे म्हणतात आणि इंटरनोडला कांडे, ठीक आहे। आणि बर्डला मुकुल म्हणतात ते मराठीमध्ये। आणि these birds basically grow into flowers, alright। let's see in short what is leaf, ठीक है। स्टेम में कुछ ज्यादा नहीं है देखने का। स्टेम का फंक्शन समझ लेते हैं कि स्टेम का फंक्शन होता है सपोर्ट करना, दे सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स, ऑलराइट। और एक दूसरा फंक्शन है क्या, कि स्टेम स्टोर करता है फूड को, जो प्लांट का जो भी फूड है, जो प्लांट का जो भी न्यूट्रिशन के लिए फूड होता है। प्लीज रिपीट सेम, यस, ओके, व्हाई नॉट। सी, आई वाज टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, ऑलराइट, एंड ऑल्सो वाटर, ठीक है। तीसरा फंक्शन है स्टेम हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, अब अगर आपको याद है कि जो रूट है वो ग्राउंड से पानी खींच लेता है और वो स्टेम को देता है, और फिर स्टेम आगे पानी ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ब्रांचेस एंड देन टू लीव्स, ठीक है। तो स्टेम हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ऑलराइट। स्टेम के हमें कुछ पार्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि नोड्स, इंटरनोड, बड
एंड लीव्स। मैं एक बात बताना भूल गया, बर्ड के बारे में और कुछ बात बताना भूल गया, दैट इज देख लेते हैं कि द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बर्ड। ठीक है, जो स्टेम, जो छोटे प्लांट्स है, जैसे राईस, जर भाताचं जर तुम्ही शेत बघितलात तो उसका जो टिप रहता है प्लांट्स का, जो एंड रहता है कि उसके आगे वो नहीं बढ़ता, दैट इज नोन एज बर्ड। ओके, और ये बर्ड जो है अगर ग्रोइंग स्टेज में है तो हमेशा एक प्लांट का एंड रहेगा और वो एंड को बर्ड बोलेंगे। और अगर प्लांट और ग्रो हो सकता है तो वो बर्ड से और एक इंटरनोड निकलेगा। ठीक है, और जहां से इंटरनोड निकला है वहां पे नोड हो जाएगा, वहां पे नोड्स मतलब पॉइंट्स बनेंगे, नोड्स यानी पॉइंट्स। ठीक है, और जो नोड्स के बाद में एक पॉइंट बना और उसके बाद में इंटरनोड वाला हिस्सा रहेगा और फिर वापस रुक जाएगा ग्रो करना, दैट इज नोन एज दूसरा नोड। ओके, तो ऐसा पॉइंट्स पॉइंट्स में प्लांट डेवलप होता रहता है। ठीक है, तो लीफ के बारे में अभी जानते हैं, स्टेम में कुछ ज्यादा जानने वाली बात भी नहीं थी, तो लीफ के बारे में जानते हैं, मराठीमध्ये पान ज्याला म्हणतो आपण। So leaves grow from the nodes on a stem, as I said. ठीक है, नोड्स जो पॉइंट रहते हैं स्टेम पे, उन पॉइंट से स्टॉक आता है पहले, और स्टॉक से स्टॉक, इन्हें पेटियोल भी मानते हैं। अभी आपको इमेज में दिख रहा रहेगा पेटियोल क्या है, कि पेटियोल और स्टॉक एक ही चीज है। ठीक है, ये पेटियोल क्या करता है, स्टेम और लीफ को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सो नोड से बाहर निकलता है स्टॉक, स्टॉक से फिर वो लीफ में डेवलप हो जाता है। अभी एक कॉमन, एक मिनट, एक मिनट। ओके, तो कॉमन टर्मिनोलॉजी समझते हैं, एक पत्ते में क्या क्या टर्म्स रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, एक एक करके समझते हैं। तो ये जो लीफ की पूरी बॉडी होती है, ओके, या फिर द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो भी ग्रीन कलर का बड़ा सा एकदम स्पेस या एरिया दिख रहा है आपको, एकदम एलिप्स की तरह जैसा है, पूरे बॉडी को लॅमिना या लीफ ब्लेड म्हणते बोलते, त्या मराठीमध्ये पर्णपत्र असं म्हणतो आपण। ठीक है, और जो बाउंड्री है, जो इसकी शेप डिफाइन करती है, राइट, दैट इज नोन एज लीफ मार्जिन। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, ये इसे बताने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको डायग्राम या आपको फिगर देख के समझना। ओके, तो दैट इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। लीफ को वेन्स रहते हैं, वेन्स हेल्प इन, राइट, वेन हेल्प टू what spread out the water in leaves, okay, water and nutrients। जैसे हमारे वेन्स और ब्लड, सॉरी, वेन्स और आर्टरीज रहते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को फ्लो करते हैं, राइट, और हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो वेन्स रहते हैं वो वही काम करते हैं, ब्लड नहीं, यहाँ पे ब्लड नहीं होता है, यहाँ पे पानी रहता है। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो पानी आ रहा है वो रहता है। ओके, और बाकी के न्यूट्रिएंट्स वो सब रहते हैं। तो ये रहते हैं वेन, वेन का काम ये है। ठीक है, हर एक लीव्स में एक मिड वेन रहती है जो बराबर बीचों बीच से जारी रहेगी, और फिर बाद में नेटवर्क ऑफ वेन्स रहता है। अभी मैंने आपको डिफरेंस में बताया था ना, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ये इसी चीज के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ इसी चीज के बारे में मैं अभी ये बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये मिड वेन रहती है, और मिड वेन से निकलते हैं बहुत सारे वेन विच हेल्प्स इन स्प्रेडिंग आउट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू लिव। ऑलराइट, और लीफ के अगर शेप के हिसाब से क्लासिफाई करें, मैंने कहा था हमें स्टडी करने में
इजी पड़े आसानी पड़े तो हम लोग हमेशा क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिकली लीव्स के अगर दिखने के हिसाब से अगर क्लासीफाई किया जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर shapes, the leaves are classified into three parts, that is entire, dentate and lobe. ओके, एंटायर म्हणजे मराठीमध्ये सलग म्हणतो, डेंटेट दंतेरी आणि लोब खंडित। ठीक है, हम लोग और 5 मिनट्स लेंगे फिर बाद में बंद करेंगे। सो these are the basic shapes of the leaves, okay, entire, dentate और लोब। अगर आपको मुझे ऐसे समझाने नहीं आएगा, लेकिन आपको गूगल की मदद लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो गूगल में जाके आप सर्च कीजिएगा कि एंटायर लीफ एग्जाम्पल, डेंटेड लीफ एग्जाम्पल, लोब लीफ एग्जाम्पल, और तभी आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक शेप बताया आपको ट्रीज देखने। अभी के लिए मैं फिलहाल एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एंटायर लीफ के प्लांट से इसके एक एग्जाम्पल हो गया बीच। ठीक है, BEECH, बीच करके एक प्लांट है, एक ट्री है। डेंटेट वाला है, उसका एक एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। ओके, आपने कभी स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है देखा रहेगा, उसके ऐसे दांतों वाले मार्जिन्स रहती। ठीक है, और लोब लीफ का जो एग्जांपल है उसे ओक ट्री कहते हैं। ओक ट्री आपने ये सुना रहेगा, लेकिन आप गूगल पे जाके देखिए। ठीक है, अभी मेरे पास इमेजेस नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन गूगल पे आप अगर ये सर्च करें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, दूसरे टर्मिनोलॉजी है लीफ एपेक्स। अभी एपेक्स का मीनिंग क्या होता है? एंड। 10 मिनट्स मोर, यस, ओके, नो 10 मिनट्स ही लूंगा मैं। तो ओके, बैटरी जिसकी कम हो रही है वो लीव कर सकते हैं। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे लीफ एपेक्स। तो एपेक्स का मीनिंग होता है एंड। ठीक है, अगर आपने ट्रायंगल बना दिया, ओके, ज्योमेट्री में पढ़ा रहेगा, ट्रायंगल में एपेक्स क्या रहता है? उसका जो टिप रहता है उसे एंड। ठीक है, उसे एपेक्स कहते हैं। तो जो लीफ का जो भी एंड होता है उसे लीफ एपेक्स कहते हैं। ऑलराइट, पेटियोल as I said is a stalk that attaches leaf and a stem। ये पेटियोल का काम क्या है? स्टेम और लीफ को अटैच करना। ठीक है, तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पेटियोल। ठीक है, सभी प्लांट्स को पेटियोल नहीं होता, स्टॉक्स नहीं होते। कुछ कुछ लीव्स जो होते हैं डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टेम। ठीक है, कुछ लीव जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टेम से। इसके बारे में मैं बात करूंगा। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में बी, सॉरी, द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड द लीफ बेस। ओके, यहाँ पे जैसे इमेज देख पा रहे हो कि होमवर्क के बारे में प्लीज अभी बात नहीं करेंगे, बाद में। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो इमेज में लीफ बेस, ठीक है, वो जो स्टेम को पार्ट जो अटैच होता है उसे लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ ब्लेड। ओके, दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे लीफलेट्स कहूंगा मैं इसे, उन्हें स्टिप्यूल्स कहता है। उसे लीफ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं, उन्हें वेन्स भी नहीं रहते। ऑलराइट, तो इसे कहते हैं स्टिप्यूल्स। एंड स्टिप्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी प्लांट। कुछ प्लांट्स में हमें दिखाई पड़ते हैं। अगेन, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिड रिब। मिड रिब यानी ये जो वेन है, मिड वेन, वही। ओके, तो सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीव्स। अभी वापस हमने क्लासिफाई किया लीफ को, जैसे रूट्स को क्लासिफाई किया था, लीफ को हमने शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। अगेन हम लोग ने लीफ को क्लासिफाई किया है सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स में। ठीक है,
So simple leaves are those leaves which are single undivided and have only single midrib. ठीक आहे, त्याला मराठीमध्ये साधे पान असं पण म्हणतात. ओके. आणि what are complex leaves? Let's understand. So complex leaves are divided into many small parts called leaflets. ठीक है, एक इमेज देखते क्लियर हो जाएगा. ये सब जो बातें जो इमेजेस देख के बहुत क्लियर हो जाती. तो जो मेरा लेफ्ट वाला है, ठीक है, वो है सिंपल लीफ. ओके. और जो राइट वाले है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स लीव. ऑलराइट, ये एक इमेज था, आपको पता चल गया रहेगा. तो वी विल एंड दिस क्लास नाउ. एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या देखा. ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, उसके ऑर्गन्स के बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. वी टॉक्ड अबाउट रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट. और रूट्स को क्लासिफाई किया गया है टैप रूट और फाइब्रस रूट्स में. टैप रूट में होता है, टैप रूट हैज वन प्राइमरी रूट and then primary root is divided into secondary roots, and then secondary roots are divided into tertiary roots, and the tertiary roots gets divided into, they do not get divided, they have root hairs. All right, root hairs होते हैं. ओके. प्राइमरी रूट को एक रूट टिप होती है जो ग्रो करती रहती है, एंड देन रूट टिप जो है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है. ऑल राइट. ओके. और फाइब्रस रूट जैसे बोला कि क्लस्टर ऑफ रूट्स रहते हैं, स्लेंडर रूट्स होते हैं. ओके. हमने इसके डिफरेंसेस देखे कि डाइकॉट्स जो है, डाइकॉट प्लांट जो है वो टैप रूट शो करते हैं, एंड मोनोकॉट प्लांट जो है वो फाइब्रस रूट शो करते हैं. ऑल राइट. एडवेंटिशियस रूट्स और कुछ मॉडिफिकेशन देखे हमने रूट्स में. ठीक है, एरियल रूट्स हो गया, स्टिल्ट रूट्स हो गया, रनर ब्रीदिंग रूट्स हो गया. ओके. यहाँ पे डू यू नो में यहाँ पे बानियन ट्री के बारे में शायद बताया है. यस. ऑलराइट. स्टेम के बारे में पढ़ा हमने, और लीव्स के बारे में पढ़ा. लीव्स के बारे में वापस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, वापस एक बार, बहुत मैंने फास्ट बता दिया कि वापस एक बार पढ़ेंगे. अभी होमवर्क मैं डायरेक्ट गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा. मैंने अब तक कुछ डिसाइड नहीं किया. पिछले होमवर्क के बारे में किसको प्रॉब्लम था? The last time you given homework of list 5 scientific networks and not got all 5. Okay, it's okay. ठीक है. आपको कोई डाउट अभी तक किसी को कुछ पूछना है? हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे. ठीक है. तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे वापस एक बार पढ़ लीजिए पीडीएफ को, और जो भी क्लासिफिकेशन है लीव्स के, ये जो है ये अभी आपको तभी समझ में आएगा जब भी आप इंटरनेट में जाके इसके गूगल पे इमेजेस देखे. ठीक है. और ये कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है, इंफॉर्मेटिव चीज है, तो इसमें कुछ समझाने जैसा भी कुछ है नहीं. ऑलराइट. ये जो है पढ़ के ही पता चल जाता है. मैं आप को हेल्पफुल हूँ इसमें कि मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूँ. Can I show the video? I have opened it. No, please don't open any video here. Okay, I can left. Yes. Okay. तो सभी को बाय. All right. Take care everyone. Okay, welcome. ठीक है, होमवर्क मैं बता दूंगा गूगल क्लासरूम में. ठीक है. You told that one. क्या कोई किसी को डाउट है? बाय. ओके, चलो.